कि हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल पेपर 1 रीजनिंग और आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी देखिए, जब भी दो एंटिटीज या दो चीजों के बीच में हम किसी तरीके की सिमिलरिटीज को फाइंड आउट करते हैं या हम किसी तरीके का रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, कोई लॉजिक फाइंड आउट करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं एनालॉजी। अगर यही चीज मैं आपको क्वेश्चन के जरिए समझाऊं कि जैसे कि डॉग और पपी, ठीक है, डॉग भी एनिमल है और पपी भी एनिमल है। तो पपी क्या होते हैं? डॉग जब छोटे होते हैं तो उनको हम लोग पपी बोलते हैं, यानी कि यंगर वन है। डॉग के यंगर वन कौन होते हैं? पपीज होते हैं। तो कैट के यंगर वन क्या होंगे? किटन होंगे। ठीक है, कैट के यंगर वन क्या होंगे? किटन होंगे। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस एनालॉजी में पूछे जाते हैं। तो किस तरीके का फॉर्मेट देखने को मिलता है हमें? हमें इस तरीके का फॉर्मेट देखने को मिलेगा कि ए रिलेटेड टू बी, किसी लॉजिक से ए रिलेट करता है बी से। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि सी उसी लॉजिक से डी से कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है, या डी क्या है। तो इस टाइप के हमको फॉर्मेट देखने को मिलेंगे जिसमें ए कोलन बी डबल कोलन सी कोलन और यहाँ पे हमको पूछा जाएगा कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है? इसके रीजन फाइंड आउट करने हैं और वही रीजन या वही लॉजिक सी और डी में लगाना है फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। नाउ कितने टाइप्स के एनालॉजी होते हैं हमारे सीयूटी के सिलेबस के हिसाब से? ठीक है, तो पहला आता है वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी, मिक्स्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में क्या होता है? वर्ड एनालॉजी में हमको देखने को मिलेंगे एंटिटीज वर्ड के फॉर्म में, जैसे कि डॉक्टर रिलेट कर रहा है हॉस्पिटल से। भाई, डॉक्टर आपको कहाँ मिलेंगे? आपको मिलेंगे हॉस्पिटल में। टीचर आपको कहाँ मिलेंगे? स्कूल में। सिमिलरली पेन से राइट करते हैं, नाइफ से कट करते हैं। तो हमें मीनिंग बहुत ही ध्यान से देखनी है। ठीक है, नंबर एनालॉजी में आपको नंबर देखने को मिलेंगे, जैसे 2 का डबल है 4, 3 का डबल है 6, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर है 36। तो हमें क्या देखने को मिल सकता है? यहाँ पे दोनों के रिलेशन के बीच में लॉजिक हमें मल्टीप्लिकेशन देखने को मिल सकता है, एडिशन देखने को मिल सकता है, स्क्वायर देखने को मिल सकता है, क्यूब देखने को मिल सकता है, या किसी तरीके का प्लस माइनस पैटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक, अल्फाबेट। अल्फाबेट में क्या होता है कि ए जेड बी वाई। ए किसी तरीके से जेड से बिलोंग करता है। कैसे? ए की पोजिशनल वैल्यू होती है 1, बी की होती है 2, सी की होती है 3, ऐसे करते करते जेड की होती है 26। तो ए की पोजिशनल वैल्यू है 1, जेड की पोजिशनल वैल्यू है 26, यानी कि ये आपस में क्या है? अपोजिट। अगर आप लेफ्ट टू राइट चलो, अगर आप लेफ्ट टू राइट चलो तो ये ए आएगा पहले, और अगर राइट टू लेफ्ट चलो तो जेड पहले आएगा। तो दोनों आपस में क्या है? अपोजिट है एक दूसरे के। तो दोनों के पोजीशन वैल्यू का जो सम आएगा वो 27 आने वाला है। ठीक है, सिमिलरली बी की वैल्यू होती है 2 और y की वैल्यू होती है 25। दोनों का सम क्या है? 27। तो यहाँ तो मुझे पता चल गया कि दोनों आपस में क्या है? अपोजिट है। हमें अपोजिट रिलेशन मिल गया। सी और एफ के, सी की वैल्यू होती है 3 और एफ की वैल्यू होती है 6। ठीक है, अगर किसी को पोजिशनल वैल्यू नहीं याद हो रही है या नहीं याद हो पाती है तो मुझे बताएगा कमेंट्स के नीचे, मैं बता दूंगा। उसके लिए एक लॉजिक या एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी 1 टू 26। ठीक है, और डी की वैल्यू होती है 4, जी की वैल्यू होती है 7। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 ऐड है, इसमें 3 ऐड है, तो यानी कि 3 3 करके एडिशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मिक्स्ड एनालॉजी में क्या होगा? नंबर्स और आपको लेटर्स दोनों मिक्स होके मिलेंगे, जैसे कि A1 B2। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको मिल रहा है, इसे हटा दें। ठीक है, कहाँ से आ गया? हाँ, C3। ठीक है, C3 C3 3,
तो ऑब्वियस सी बात है, ए के बाद बी आ रहा है तो सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। यहाँ पे 1 के बाद 2 आएगा, 3 के बाद यहाँ पे आएगा 4। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालॉजी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। कुछ पैटर्न्स या कुछ कॉमन रिलेशन जो हमें देखने को मिलते हैं, कुछ कैटेगरी, कुछ टाइप्स देख लें। जैसे कि पार्ट और होल। जैसे कार हमारा क्या है, कार पूरा का पूरा क्या है, होल थिंग है। उसका एक पार्ट है, कौन, व्हील। पेरेंट चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड बॉय है, बॉय मैन, ठीक है। प्लेस पर्सन, जैसे कि स्कूल स्टूडेंट, ठीक है। प्लेस और पर्सन, प्लेस हमारा स्कूल हो गया, स्टूडेंट हमारा पर्सन हो गया। टूल क्या है, नाइफ है। वर्क क्या करेगा, कट का। एनिमल यंग वन, जैसे कि काऊ और कैव, ठीक है। डॉग और पपी। प्रोफेशनल वर्कर, तो प्रोफेशनल क्या है, प्रोफेशनल का वर्क क्या है, डॉक्टर का वर्क क्या है, ट्रीटमेंट या ट्रीट करना, ठीक है। नंबर पैटर्न, जैसे 3, 3 का स्क्वायर 9। अल्फाबेट पोजीशन A 1। अपोजिट वर्ड हॉट कोल्ड। कैटेगरी रोज फ्लावर, ठीक है। तो इस तरीके के आपको कुछ कॉमन एनालॉजीज के टाइप देखने को मिल सकते हैं अपने एग्जाम में। ओके, तो हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिशियन, डायग्नोसिस, जज, क्वेश्चन मार्क। तो फिजिशियन का क्या काम है, फिजिशियन का काम ये है कि हमें एग्जामिन करना हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको डिजीज, कोई डिजीज की कोई सिम्टम्स होंगे उनको डायग्नोस करना, एग्जामिन करना, और जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक जगह राइट डाउन करना। राइट डाउन करने के बाद जो जो भी सिम्टम है उसका, उसके ऊपर एक वर्डिक्ट देना। क्या वर्डिक्ट दे रहे हैं कि भाई इसको किस टाइप का डिजीज है, ठीक है। तो सिमिलरली जज का काम क्या है कि अगर कोई पर्सन है और उसको, उसका, अगर उसने कोई किसी टाइप का क्राइम किया है तो उसके क्राइम के हर पॉइंट्स को नोट डाउन करना। क्या सबूत है, क्या उसने, क्या क्या उसका एविडेंस मिले हैं, उन चीजों को चेक करना। चेक करने के बाद अपना एक वर्डिक्ट देना, ठीक है, कि इसको गिल्टी में रखना है, क्या पनिश करना है, क्या नहीं करना है, उसको एक रिटर्न रिटर्न फॉर्म में उसको देना, ठीक है। तो जज क्या करेगा, जज हमें वर्डिक्ट करेगा, ठीक है। लॉ नहीं है, कोर्ट नहीं है, जस्टिस नहीं है, ठीक है। जस्टिस कोई भी दे सकता है, जज वर्डिक्ट देता है, ठीक है। समझ में आया, याद रखिएगा। फ्रुगल, फ्रुगल का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा मनी स्पेंड ना करता हो, खर्चीला ना हो, ठीक है। और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा खर्चीला हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वर्ड है फ्रुगल और एक वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट, दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है एक दूसरे का। तो यहाँ पे अपोजिट यानी कि एंटोनिम है। तो ब्रेव का भी हमें एंटोनिम ढूंढना पड़ेगा। तो ब्रेव का एंटोनिम क्या होना चाहिए, ब्रेव का मतलब जो बहुत ज्यादा ब्रेवियर हो, फियरलेस हो, ठीक है। तो इसका अपोजिट ढूंढना है, याद रखिएगा अपोजिट, ठीक है। तो फियरलेस नहीं हो सकता है। बोल्ड का मतलब भी नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है शक्तिशाली। कावर्ड, कावर्डली का मतलब होता है नो करेज, जिसके अंदर कोई करेज ना हो, ठीक है, कावर्डली का मतलब, ठीक। तो ये आंसर सही होगा। ऑथर, ऑथर का क्या मतलब है, यहाँ पे ऑथर का मतलब ये होता है कि ऑथर क्या करता है कि ऑथर कोई चीज लिखता है, ठीक है, लिखता है तो किस पे लिख रहा है वो, मैन्युस्क्रिप्ट्स पे, पुरानी जो कॉपी किताब होती हैं पुराने पुराने जमाने की, उस पे ऑथर क्या कर रहा है, लिख रहा है, ठीक है। तो पेंटर का क्या काम है, पेंटर का काम ये यहाँ पे ये है कि वो पेंटिंग बनाएगा। क्या बनाएगा, किस पे बनाएगा भाई, ये तो ऑथर तो किसी कॉपी किताब पे लिख रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट पे, पुराने जमाने की किसी चीज पे लिख रहा है। और पेंटर किस पे बना सकता है, पेंट ब्रश से तो बनाया जाता है, लेकिन वो कि एक पेपर चाहिए उसे बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, ओल्ड पेपर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन आ रहा है किसी चीज पे लिखने का, किसी चीज पे लिखने का आ रहा है, ठीक है। तो पेंटर वो एक टूल है, ब्रश क्या है, टूल है, तो ये नहीं होगा। गैलरी जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग होगी, ठीक है। कैनवास, हाँ कैनवास पे बनाएगा वो, ठीक है। पोर्ट्रे इमेज को बोलते हैं, ठीक है, जो वर्टिकल इमेजेस होती हैं उनको पोर्ट्रे बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। मेडिसिन पे आते हैं। तो मेडिसिन क्या है, तो मेडिसिन आपका, मेडिसिन खाने से क्या होता है, क्योर होता है, कोई अगर डिजीज है वो ठीक होती है। तो एजुकेशन, एजुकेशन लेने से क्या होगा, एजुकेशन लेने से हमें क्या मिलेगी,
एजुकेशन लेने से हमें नॉलेज मिलेगी। ठीक है, ठीक है, एजुकेशन लेने से हमें नॉलेज मिलेगी। स्कूल नहीं, डिग्री नहीं, टीचर नहीं, नॉलेज होगी। अल्टीमेट हमको क्या मिलेगा? नॉलेज मिलेगा। और मेडिसिन लेने से अल्टीमेट हमें क्या चीज मिलेगी? कि हमें डिजीज से क्योर होगा। ठीक है। प्रीडिएटर, प्रीडिएटर का क्या काम होता है? प्रीडिएटर का काम ये है कि वो, प्रीडिएटर का रिलेशन बन रहा है प्रे से ना। तो प्रीडिएटर का मतलब होता है जो शिकारी होते हैं। ठीक है, शिकार करते हैं जो, ठीक है, वो हमेशा निरंतर अपने शिकार पे नजर रखते हैं। ठीक है, वो हम कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, ठीक है, वो हमेशा नजर रखे रहेंगे। तो एग्जामिनर का भी काम क्या है? वो नजर रखे। किस पे नजर रखेगा भाई? वो स्टूडेंट पे नजर रखेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आंसर यहाँ पे सही होगा। ठीक, क्वेश्चन पेपर थोड़े पे थोड़ी ना नजर रखेगा, ना आंसर पे ना पेपर पे। ठीक है, स्टूडेंट पे नजर रखेगा। ठीक है। ओपेक क्यों और ट्रांसपेरेंट? ओपेक का मतलब जो एकदम, जो जिसके आर पार हम ना देख सकें। ठीक है, जिसके आर पार हम लोग ना देख सकें। ठीक है, कोई सॉलिड है, कोई वॉल है, ठीक है, और वॉल के इस साइड और इस साइड हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। इस वॉल के दूसरे साइड हम लोग क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहेंगे ओपैक। ट्रांसपेरेंट जैसे कि मिरर, कोई ग्लास, विंडो की ग्लास, हम आर पार क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट। तो एक है जिसमें हम लोग देख नहीं सकते हैं और एक जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं, तो ये भी आपस में क्या है? अपोजिट है। ठीक है, अच्छा हमें अपोजिट निकालना है। स्केप्टिक, स्केप्टिक का मतलब होता है डाउटफुल रहना। ठीक है, डाउटफुल रहना। ठीक है, डाउटफुल रहना। तो डाउटफुल रहना, अब डाउटफुल का मतलब, अब ये इसका क्या मतलब होना कि इसमें कि डाउटफुल ना रहे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या उसका अपोजिट पूछा है ना, तो डाउटफुल का मतलब एकदम 100% क्लियर रहे। ठीक है, हमें विश्वास हो कि नहीं, होना ही होना है। ठीक है, तो डाउटफुल तो ये तो सिनोनिम्स हो गया इसका, स्किप्टिक का ये नहीं होगा। बिलीवर, रैशनल का मतलब होता है न्यूट्रल, लॉजिकल, नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक है, बिलीवर, बिलीवर इसका आंसर सही है। ठीक है, बिलीवर लगाइए। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का मतलब होता है जो बहुत अच्छे क्या करे? स्पीच करे, बहुत अच्छे अच्छे से उसको, मतलब लैंग्वेज की बहुत अच्छी जानकारी हो, बहुत अच्छे से स्पीक करता हो। ठीक है, वो एलिक्वेंट कहलाता है। ठीक है, और जिसमें बोलने में बहुत अच्छा हो। ठीक है, और उसको किससे रिलेट कर रहा है? तो एक स्पीच, स्पीच, स्पीच एलिक्वेंट किससे रिलेट कर रहा है? स्पीच से। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा बेटर हो, इसकी स्किल को बता रहा है। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा बोलने की स्पीड, स्पीकिंग क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी। और डेक्स्ट्रस का क्या मतलब हो गया? डेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो कि, जो हैंड हैंड मूवमेंट से बहुत ज्यादा स्किलफुल हो। ठीक है, जो हैंड से बहुत ज्यादा स्किलफुल हो। ठीक है, जैसे कि अ, किसको बोल सकते हैं हैंड से ज्यादा, बहुत ज्यादा स्किलफुल होता है? जो टाइपिंग बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया टाइपिंग करते हैं। ठीक है, हाथ, उनके हाथ बहुत अच्छे से टाइप कर रहे होते हैं, तो हम बोल सकते हैं वो क्या है? डेक्स्ट्रस है। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हैंड्स। ठीक है, एलिक्वेंट स्पीच और डेक्स्ट्रस हैंड। ठीक है, तो चलिए इसके आगे अब हम लोग देखते हैं और क्या है क्वेश्चन। हाँ, चलिए अब हम लोग कुछ करते हैं क्वेश्चंस, कुछ न्यूरो नंबर लॉजिक पे करते हैं। ठीक है, नंबर नंबर एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए नंबर एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस में क्या है यहाँ पे, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस ये रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 4 रिलेटेड है 20 से। 4 रिलेटेड है 20 से, तो 7 किससे रिलेट होगा? तो देखिए 4 कितनी बार मल्टीप्लाई कर दें? 4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 आ जाएगा। तो 7 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 35 आ जाएगा, है ना? तो ये आंसर सही है। सेम 9 81, अगर 9 का मैं स्क्वायर करूं तो क्या मुझे मिलेगा? 81। और 11 का मैं स्क्वायर करूं तो मुझे मिलेगा 121। ठीक है, 3 6, 3 6, 3 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, 3 में यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 6 मिलेगा, और 6 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा 12। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि
526 कोलन 7, 526 कोलन 7, तो 5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा 25, और उसमें अगर मैं +1 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 26। सेम चीज सेम लॉजिक मैं अगर 7 के साथ यहाँ पे करूँ, 7 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 49 प्लस 1 इक्वल्स टू 50, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 16 कोलन 4, 16 कोलन 4 81 कोलन वॉट। तो 16 का अगर यदि मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो मुझे मिलेगा 4, ठीक है, तो 81 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो मुझे मिलेगा 9, ठीक, तो इसका आंसर होगा 9। 2 5 2 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी अभी बिगिनर्स में है। मैं आपका एक प्रैक्टिस भी करवाऊंगा मैं आपके 30 क्वेश्चंस की, ठीक है, वो टाइमर के साथ होंगे। आफ्टर दिस वीडियो वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 हमको मिल जाएगा 5। सिमिलरली 5 के साथ अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं और +1 कर दूं तो मुझे मिलेगा 11, तो इसका आंसर होगा 11, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 11, ठीक है। 2 5, ओके, एक ये भी लॉजिक है और एक लॉजिक ये भी है 2 7, ठीक है, 5, हम्म, ठीक है, नहीं सही है, ओके सही है। 7 7 यहाँ पे 7 का स्क्वायर अगर मैं 7 का क्यूब करूँ, 7 का क्यूब अगर मैं करता हूँ तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 49, 49 उसमें करूँगा तो 3 43, तो 4 का क्यूब क्या होना चाहिए, 4 का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा 64, ठीक है, तो यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाएगा 64। यहाँ तक समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं अब। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस अल्फाबेटिक एनालॉजी करने के लिए आपको पोजिशनल वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है, कि ए की पोजिशनल वैल्यू 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, डी की 4 होती है, ई की 5 होती है, एफ की 6 होती है, ठीक है, जी की 7 होती है, एच की 8 होती है, ऐसे करते 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 जेड की 26 होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं इसमें एनालॉजी में क्या देखते हैं कि b की वैल्यू क्या है 2 है और e की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू क्या है 2 है और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो कितना यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे ऐड हो रहा है 3, तो d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो कितना मैं ऐड कर दूं 3, अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ आएगा 7, और 7 की वैल्यू क्या होती है, पोजिशनल वैल्यू पे 7 पे क्या आता है g आता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा g होगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कैट कैट में क्या है 3 है 1 है, t की वैल्यू 20 होती है, 4 की वैल्यू d की वैल्यू 4 होती है, b की वैल्यू 2 होती है, u की वैल्यू 21 होती है, तो 3 से 4 आ रहे हैं, ठीक है, 3 से 4 आ रहे हैं, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, क्या क्या है कैट है, ठीक है, कोलन डी बी यू, ठीक, डी बी यू, तो कैट की वैल्यू कितनी है 3 है, ए की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू 20 है, ठीक, डी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 2 है, यू की वैल्यू 21 है, तो 3 से 4 आ रहे हैं तो +1 हो रहा है, 1 से 2 आ रहे हैं +1 हो रहा है, 20 से 21 आ रहे हैं तो +1 हो रहा है, तो सिमिलरली डी ओ जी, इसमें अगर डी की वैल्यू 4 होती है, ओ की वैल्यू 15 होती है, जी की वैल्यू 7 होती है, तो डी की वैल्यू अगर एक प्लस कर दें तो यहाँ पे 5 आएगा, और 5 की वैल्यू क्या होगी ई होगी, ओ की वैल्यू में एक प्लस कर देंगे तो 16 होगा, 16 की वैल्यू क्या होगी पी होगी, ठीक है, जी में एक प्लस कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 की वैल्यू एच होगी, ई पी एच, ई पी एच ये होगा, जी में ये होगा, ठीक है। अच्छा, ए जेड, ए जेड, ठीक है, यहाँ पे सीधे से पता चल रहा है कि ये अपोजिट है, ठीक है, तो ये A1 होता है और Z का क्या होता है 26, तो दोनों को सम करेंगे तो क्या मिलेगा 27, तो अगर सेम लॉजिक हम C के ऊपर अपनाएं कि यहाँ क्या होने वाला, तो C की वैल्यू होती है 3, और यहाँ हमको पता करना है कि यहाँ क्या होगा,
तो दोनों का सम हमें मालूम है 27 होता है, और माइनस कर देंगे 3, तो उल्टा क्या निकलेगा हमारा 24, और 24 पे क्या होता है x, 24 पे क्या होता है x। तो ये हो गया आंसर। जिसे भी पोजिशनल वैल्यूज नहीं याद है मुझे कमेंट्स में बता सकता है कि सर मुझे नहीं मालूम, तो मैं उसे याद करने की ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। उसके ऊपर एक दो 5 मिनट का मैं वीडियो ही बना दूंगा। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे, इस सबको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसे डिलीट करते हैं, ठीक है। चलिए आंसर लगा दो फिर से, ये है, ये है, ये है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होती है, ए सी ई, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 3 है, ई की वैल्यू 5 है, ठीक। और क्या आ रहा है, बी डी एफ, बी की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 6 है। यहाँ से यहाँ गए 1 ऐड हुआ, 2 से 4 गए 1 ऐड हुआ, 5 से 6 गए 1 ऐड हुआ, ठीक है। सिंपल है। तो एम ओ क्यू, ठीक है, एम की वैल्यू 13 है, ओ की वैल्यू क्या है 15 है, क्यू की वैल्यू 17 है। तो सब में एक एक जोड़ दें, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 18। तो 14 की वैल्यू होगी एन, 16 की वैल्यू होगी पी, ठीक है, 18 की वैल्यू क्या होगी आर, एन पी आर, एन पी आर यहाँ पे सही है, ठीक है। जेड वाई, जेड का मतलब होता है जेड, जेड का मतलब 26, वाई का मतलब होता है 25। तो एक कम है, यहाँ पे टी है, और यहाँ इसका एक कम क्या होगा, तो टी, और टी की वैल्यू होती है 20, और एस का मतलब होता है 19, ठीक है। एस का मीनिंग होता है 19, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक। फिर आता है हमारा पेन, ठीक है। पेन, पेन को कैसे लिख देंगे भाई, पेन को कैसे लिखा जाए, ठीक है। एक सेकेंड, पेन, पेन, पेन नहीं रहा, चलिए इसको करते हैं। पेन को करना है क्यूब करना, तो पेन क्यू एफ ओ, ठीक है। पेन की वैल्यू होती है 16, ई की वैल्यू होती है 5, एन की वैल्यू होती है 14, क्यू की वैल्यू होती है 7, एफ की होती है 6, ओ की होती है 15। तो यहाँ से यहाँ एक ऐड हुआ, ठीक है, 5 से ये एक ऐड हुआ, 14 से एक ऐड हुआ, सब में एक एक ऐड हो रहा है। तो कप, कप में एक ऐड कर दोगे डी आएगा, यू के बाद वी आएगा, टी के बाद क्यू आएगा, ठीक है। तो डीवी क्यू, ये सही होगा, ठीक है। अच्छा लास्ट, एम की वैल्यू में 13 है, एन की वैल्यू 14 है, ये ओ है, पी की वैल्यू ओ 7 18, सब में यहाँ से यहाँ तक इसमें क्या ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, यहाँ पे भी 3 ऐड हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी 3 ऐड हुआ, ठीक है। तो डी में कितना ऐड होगा, डी में ऐड होगा 3, डी की वैल्यू 4 है, 3 ऐड करेंगे तो 7 होगा, 7 की वैल्यू जी होता है, ठीक है। और देखिए जी किसी में ऑप्शन में नहीं, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। टाइम बचाने के लिए आप ऐसा भी देख सकते हैं कि जी एक बार आ गया और कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यही होने वाला है, तो आप यही पे टिक मार के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, मिक्स्ड एनालॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो मिक्स्ड एनालॉजी क्या कहती है कि जनवरी फर्स्ट, ठीक है, मिक्स्ड एनालॉजी क्या बोल रही है कि जनवरी क्या है फर्स्ट मंथ है, तो 1 लिख दिया, जनवरी क्या है फोर्थ मंथ है, तो 4 लिख दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या है, ए 1 है, तो जेड क्या है 26 है, ट्राइंगल में 3 है, ट्राइंगल में क्या, 3 एंगल होते हैं, है ना, 3 साइड होते हैं, ठीक है। ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, पेंटागन में 5 5 एंगल होते हैं, पेंटागन में 5 एंगल होते हैं, 5 साइड भी होते हैं, ट्राइंगल में 5 एंगल होते हैं। ये हो गया ट्राइंगल, ठीक है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, पेंटागन 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, 5 साइड, तो ये उसका 5 हो जाएगा। जापान, इंडिया, इंडिया के अंदर कितने यहाँ पे 5 से रिलेटेड है, तो 5 में 1 2 3 4 5, 5 रिलेटेड है। तो जापान में क्या है, जापान 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 में भी 5 है, लेकिन कुछ और इसके अंदर है बात। ओके, इंडिया 5 है। ओके, 9, n की वैल्यू होगी 14, ठीक है, 4 9 1, सबको ऐड कर दिया जाए, सबको ऐड कर दिया जाए, क्या मिलेगा, इससे इसको ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा आपका 23, 23 में 28, 20 27, 27 3 36, 36 और 137, 37 37 37। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लिखने में दिक्कत हुई है। दिक्कत ये हुई है कि यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ 5 ही होगा। ठीक है, यहाँ 4 नहीं होगा, ये करेक्ट होना चाहिए, ये आंसर सही है, 5 होगा। ठीक है, हाँ, आगे, डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ मिलेंगे, हॉस्पिटल में मिलेंगे। ठीक है, तो टीचर कहाँ मिलेंगे, टीचर मिलेंगे स्कूल्स में। ठीक, मंडे, मंडे, स्टार्ट विथ मंडे तो एम, फ्राइडे, फ्राइडे, फ्राइडे किससे स्टार्ट हो रहा है, एफ से। ठीक है, बुक, बुक को क्या किया जाता है, रीड किया जाता है। फूड, बुक को क्या किया जाता है, रीड किया जाता है। और फूड को क्या किया जाएगा, फूड को अगर, भाई वो वर्क बता रहा है, बुक को रीड किया जा रहा है और फूड को क्या किया जा रहा है, ईट किया जा रहा है। ठीक है, बुक का काम है पढ़ने का, बुक से हम लोग पढ़ने का काम करते हैं, और फूड को खाने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमने अपने चारों टाइप के कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए कि क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, सीयूटी के। क्या पूछा गया है कि a digits and numbers from 1 to 12 represented by a dial of a clock, okay, are replaced by the letter of English alphabet। अच्छा ठीक है, एक क्या है, क्लॉक है। ठीक है, तो मैं क्लॉक बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लॉक ले लेता हूँ, क्लॉक, क्लॉक है मेरे पास, क्लॉक, क्लॉक। ठीक है, चलिए क्लॉक ले लेते हैं। अब सपोज करिए लिखा है कि ये जो डायल ऑफ द क्लॉक है, मतलब ये 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 ये, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं इनको रिप्लेस कर दिया गया है इंग्लिश अल्फाबेट से। द रिप्लेसमेंट इज स्टार्टेड बाय द लेटर सी। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट किया गया है किस लेटर से, स्टार्ट किया गया है सी से, स्टार्ट किया गया है। ठीक है, सी से, तो सी से स्टार्ट किया गया, तो समझ करिए 12 पे तो सी नहीं होना, स्टार्ट करेंगे 1 से, तो सी। ठीक है, तो फिर डी होगा, यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे एफ होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जी होगा, एच होगा, आई होगा, ठीक है, जे होगा, के होगा, एम होगा, एन होगा, ठीक है, ओ होगा, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। फाइंड द लेटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 9 ओ क्लॉक। फाइंड द लेटर, जो कि हमें बताना है कि 9 जो है किस किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कंसीडर करो आवर एंड ओनली। ठीक है, आवर एंड को सिर्फ कंसीडर करना है। ठीक है, तो 9, अगर 9 बज जाएगा तो आवर एंड यहाँ पे होगी। ठीक है, तो जो है के जो वर्ड है, ठीक है, के जो आंसर है इसका सही है। ठीक है, के आंसर इसका सही है। समझ में आया, तो ठीक है। और इसका मैं आपको क्या देने वाला हूँ, एक प्रैक्टिस सेट दूंगा। ठीक है, जिसमें कि बिगिनर, ये तो बिगिनर था सिर्फ समझाने के लिए, वहाँ पे अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिगिनर, मॉडरेट और हार्ड लेवल के।
उसके में टाइमर भी लगा होगा जिसमें कि आपको देना पड़ेगा उसके क्वेश्चंस को, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एग्जाम के लिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।